नमस्कार, मैं विजय डहरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर। आज हम बात कर रहे हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कुछ तथ्यों पर। जैसे कि आपने देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जनता के लिए। जनता जो जानकारी शासन से लेना चाहती है, पहले ऐसा कोई भी हमारे पास मशीनरी नहीं थी कि जिसके माध्यम से जनता प्रशासनिक कार्रवाइयाँ, उनके से संबंधित जो हमारे दस्तावेज हैं उनको प्राप्त कर सके, उनका निरीक्षण कर सके। इसके लिए हमारे यहाँ शासन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। इस अधिनियम के आधार पर हम एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, जिससे कि शासकीय जो कार्यालय हैं उनमें जनता सीधे इन्वॉल्व हो सके और उनके माध्यम से जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनसे अवगत हो सके। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम लोग शासकीय कार्यालयों जितना भी कार्यकलाप है उनसे संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। उनने कोई आवेदन प्रस्तुत किया है तो उस आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है उससे संबंधित सारी चीज़ों का दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं या उनका निरीक्षण कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे देश के लिए, जिसके माध्यम से जनता सीधे एक लोकतंत्र में भागीदारी कर रही है कि यदि किसी प्रोजेक्ट में, किसी स्कीम में कोई चीज़ें चल रही हैं तो किस प्रकार से संचालित होना चाहिए, उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम शासन को एक तरीके से पारदर्शी सिस्टम बना सकते हैं, यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कर रहा है। इसके लिए सिंपल सी चीज़ें हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी उस कार्यालय से यदि कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त करना चाहता है तो इस सीधे आवेदन पर वो उस कार्यालय में आवेदन कर सकता है। तो उस कार्यालय में किसको आवेदन करेगा, इसके लिए एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होते हैं। उनके साथ के लिए उसमें सहायक लोक सूचना अधिकारी होते हैं जो उनके लोक सूचना अधिकारी यदि पहुंच नहीं है तो किसी कारण से हम लोक सूचना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो जब लोक सूचना या सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास कोई आवेदन आता है, कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, तो वह सबसे पहले उसको आवेदन क्या है, क्या उसके कार्यालय से संबंधित है, उसमें निर्णय लेना लोक सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी का काम है। इसके लिए इनकी निश्चित समय अवधि होती है कि 30 दिन के समय में ही हमको उनका निर्णय या उनको जानकारी प्रदान करनी रहती है। या किसी कारण बस हम जानकारी प्रदान नहीं कर रहे हैं या फिर आवेदक को जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है तो वो सीधे अपीली अथॉरिटी के पास आवेदन कर सकता है। अपीली अथॉरिटी यदि उसको आदेश पारित करती है तत्पश्चात वो राज्य लोक सूचना आयोग में अपील कर सकता है। तो एक सिंपल सी जनरल सी प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसमें धारा जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 6(1) के तहत हम सूचनाएं मांग सकते हैं। इसमें बहुत समस्त सूचनाएं हैं जो शासन से संबंधित है, परंतु कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं कि जो गोपनीय होती हैं। शासन ने इनको एक अलग क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ है कि किन किन सूचनाओं को हम प्रदान नहीं कर सकते हैं, किन सूचनाओं को आराम से हम दे सकते हैं। ये हमारे सेक्शन 8 के तहत है। साथ में यदि हमको अपील प्रस्तुत करना है, धारा 19 के तहत हम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि राज्य सूचना आयोग के पास यदि कोई शास्तीय दंड आरोपित करना चाहता है तो धारा 20 के तहत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको 30 दिन का समय मिलता है किसी भी लोक सूचना अधिकारी को किसी आवेदन को निर्णय करने के लिए, और एक निश्चित समय अवधि में आवेदन को यदि नहीं उसे निराकरण किया जाता है तो अपीली अथॉरिटी के पास जा सकता है और वहाँ से अपने सारे चीज़ें रख सकते हैं कि हमको ये सूचना उसे नहीं प्रदान की गई है। एक और चीज़, यदि किसी कार्यालय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो वो संबंधित विभाग को प्रेषित कर सकते हैं कि भाई इस कार्यालय को आप अपना आवेदन प्रस्तुत कीजिए, या जो लोक सूचना अधिकारी है उस कार्यालय को सीधे प्रेषित कर सकते हैं कि ये जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित, इसमें इस व्यक्ति द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है, इस आवेदन के संबंध में आपको जानकारी प्रदान करना है। यदि उनको कुछ सत्य प्रतिलिपियाँ, ट्रू कॉपी वगैरह चाहिए रहती है तो उन ट्रू कॉपियों के संबंध में उनको एक निश्चित शुल्क जमा करनी रहती है। प्रत्येक पेज की बात करें तो 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से उनको शुल्क जमा करनी रहती है, और उसके लिए उनको आवेदन हमको जो लोक सूचना अधिकारी है वो उसको एक लेटर जारी करेगा। लेटर के पश्चात वो अपना जैसे ही शुल्क जमा करता है तो वो उनको सत्य प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस छोटा सा समराइज वीडियो है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आरटीआई से संबंधित है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर हम आएंगे जिससे कि आपके लिए एक जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। और एक और चीज़ की जो बीपीएल धारी हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल वाले लोग,
उनके लिए शुल्क इसमें माफ़ रहता है, उनको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।